हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं फ्रेंड्स। अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल ठाकुर जी को चंदन सेवा दी जाती है। उनके श्री अंगों पे शीतलता प्रदान करने के लिए उनके श्री अंगों पे चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन के लड्डू रखे जाते हैं। बांके बिहारी और वृंदावन में या बांके बिहारी मंदिर में आज ही के दिन उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है। आज की वीडियो में मैं समस्त जानकारी देने वाली हूँ लड्डू गोपाल के। हम भोग क्या लगाएंगे, उनकी चंदन सेवा कैसे करेंगे और उनके लड्डू जो रखे हैं उनके चरणों में, उसका हमें बाद में क्या करना है, चंदन सेवा कब देनी है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल हमारे सोए हुए थे, हमने उनको जगा लिया है और जगाने के बाद अगर आप दूध का भोग लगाते हैं, दूध का भोग लगा लीजिएगा। मैं जल का भोग लगाती हूँ, तो यहाँ मटके में से मैंने उनको जल पिला के उनको विराजमान कर दिया है। और इस तरीके से हम पहले उनको सादे जल से या फिर पंचामृत स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पंचामृत दही लिया है, सादा जल लिया है, जल में मैंने थोड़ा सा फूल डाल दिया है। इस तरीके से देखिए, जो कि वैशाख का महीना में है, जैसे कि वैशाख के महीने में गर्मियां चरम सीमा पे होने लगती है, तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए उनको चंदन सेवा देते हैं। उस दिन अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक चंदन सेवा शुरू हो जाती है। तो आप 11 दिन का नियम ले सकते हैं, 5 दिन का नियम ले सकते हैं, या फिर सिर्फ अक्षय तृतीया पे ही लड्डू गोपाल के श्री अंगों को आप चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं और पूरे 21 दिनों तक सिर्फ माथे पे चंदन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा लिया है। सादे जल से हम उनको अच्छे से स्नान करा लेंगे। देखिए स्नान आप जरूर करा लीजिए लड्डू गोपाल को, क्योंकि देखिए किसी भी भगवान को जब तक हम उनको आचमनी नहीं कराते तब तक हम उनको भोग नहीं अर्पित करते हैं। यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा लिया है। ये जो जल है ये प्रसाद बन गया है पंचामृत, क्योंकि हमने इसमें चंदन का उपयोग नहीं किया था, सादे जल में हमने फूल रख के इसको किया था। तो आप इसको पूरे घर में उस दिन जल के तौर में, प्रसाद के तौर में बांट सकते हैं। और अच्छे से हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ के हम उनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम उनको एक निक्कर पहना देंगे। लंगोट पहनाते हैं तो आप उनको लंगोट पहना लीजिएगा। अगर देखिए, क्योंकि चंदन सेवा देनी है, पूरे श्री अंगों पे श्रृंगार किया जाता है चंदन से, तो इस तरह से एक निक्कर जरूर पहना लीजिएगा। हमने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को एक निक्कर पहना दिया है। उसके बाद देखिए हम एक जगह पे उनको विराजमान कर लेंगे। कहीं भी आप एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पूरे दिन लड्डू गोपाल, जैसे उनके मंदिर में या फिर उनके सिंहासन पे विराजमान करें। तो देखिए इस प्रकार से हमने चंदन ले लिया है। कोई सा भी आप चंदन ले सकते हैं, मार्केट में गोपी चंदन मिल जाए, इस तरीके से आपको लिक्विड वाले चंदन मिल जाए। देखिए लिक्विड वाले तो में तो केमिकल मिले होते हैं, तो आप लकड़ी के चंदन मिल जाए वो ले लीजिएगा। पाउडर वाले चंदन मिलते हैं वो ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चंदन में गुलाब जल मिला लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने पाउडर वाला गोपी चंदन लिया है, इसको भी हम उसमें थोड़ा सा मिला लेंगे। देखिए चंदन लगाने से हमारे लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, एकदम चमक जाते हैं। तो दोनों ही बेनिफिट है, एक तो लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होगी, उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल के श्री अंग चमक जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इत्र मिला लिया है। आप कोई सा भी इत्र मिला सकते हैं सिवाय केसर के। मोगरे का इत्र हो सकता है, चमेली का इत्र हो सकता है, गुलाब का इत्र हो सकता है, चंदन का इत्र हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इत्र डाल लिया। थोड़ा सा जल डाल के हम इसको अच्छे से भिगो के एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल को हम ले लेंगे अपने हाथों में। और देखिए अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल को पायल पहनाई जाती है। अगर चांदी की पायल है तो चांदी की पायल पहना दीजिए, या फिर इस तरीके से घर पे या फिर मार्केट से आप इस तरह से बजने वाले पायल जरूर पहनाइएगा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी लाल के उसी दिन चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। तो हमारे सौभाग्य की, जैसे हमारे इतना अच्छा सौभाग्य है कि लड्डू गोपाल की या फिर बांके बिहारी के स्वरूप होते हैं, तो उस दिन उनका हम चरणों का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोतियों के लड्डू गोपाल को पायल पहना दिया है जो बजने वाले हैं। उसके बाद अच्छा सा हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद पहले हम उनको लड्डू गोपाल के माथे से हम यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे। देखिए पेस्ट आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हम इत्र डाल लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे। इस तरह से कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होती है। तो इस तरीके से माथे से हम ब्रश की सहायता से कर लेंगे, या फिर आप अपने हाथों के उंगलियों की सहायता से पेस्ट लगा सकते हैं। तो देखिए हम अच्छे से उनका सारे श्री अंगों पे अच्छे से पेस्ट लगा देंगे।
बॉडी का हर पार्ट लड्डू गोपाल को अच्छे से ब्रश की सहायता से, जैसे हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं ना पेंट से, एक्रिलिक कलर से, आंख मुंह जो भी उनका श्रृंगार करते हैं उनको पेंट करते हैं, उसी ब्रश की सहायता से हम अच्छे से उनके पहले फेस को कवर कर लेंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी को अच्छे से शीतल प्रदान कर सके। चंदन में बहुत ही ठंडक पाई जाती है, तो इस प्रकार से देखिए हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से पूरी बॉडी में हम हल्के हल्के हाथों से श्रृंगार लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने श्रृंगार अच्छे से पेस्ट कर दिया है लड्डू गोपाल के पीछे, पैरों पे, हाथ पे, पीठ पे, पेट में, यानी कि हर जगह आपको लड्डू गोपाल को इसी तरीके से चंदन सेवा देनी है। ये आप सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहें तो दोपहर में कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, या फिर चंदन लगा के आप पूरे दिन लड्डू गोपाल को इसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। उनका अच्छे से हम श्रृंगार कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ठाकुर जी का पूरे श्रीअंगों पे चंदन का श्रृंगार लेप लगा दिया। उसके बाद हम चंदन के लड्डू बनाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में उसी दिन उनके चरणों पे चंदन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड्डू हम बनाने के लिए उसी प्रकार से चंदन ले लेंगे, थोड़ा सा हम गुलाब जल डाल लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें इत्र डाल लेंगे कि इत्र डालने से हमारे पूरे दिन घर में महक लड्डू गोपाल के पास रहेगी। और गुलाब जल से इसमें मॉइस्चर रहेगा, जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल के श्रीअंगों पे ये जैसे पपड़ी पड़ जाता है ना, तो वो गुलाब जल मुलायम रखेगा, इसलिए गुलाब जल जरूर डालेगा। इत्र डाल दिया। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे बॉल सा गोला सा बना लेंगे, लड्डू बना लेंगे। लड्डू गोल हो, गोल के आकार में जरूर बनाइएगा। अगर आपके पास जितने लड्डू गोपाल है, 2 4, उन सभी के चरणों के नीचे आपको चंदन के लड्डू इस प्रकार से बना के गोल सा आकार दे देना है। तो देखिए हमारे लड्डू गोल से बन गए हैं। और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ की तुलसी पत्र। अगर तुलसी पत्र आप जरूर से तोड़ लीजिएगा वार के अनुसार। लड्डू में थोड़ा सा तुलसी दल पत्र रखते हुए हम प्रभु के चरणों में इसको समर्पित कर देंगे। इस तरह से देखिए पूरे दिन आप लड्डू रखिएगा। यहाँ पे बाद में बताऊंगी कि लड्डू का क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के पास चंदन का लड्डू रख दिया है। आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं या फिर खाली जगह भी रख सकते हैं, क्योंकि आसन पे मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कपड़े पे ही रख दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का अच्छे से फूलों से श्रृंगार कर देंगे। आप चाहें तो ज्वेलरी से श्रृंगार कर सकते हैं। अगर चंदन की माला है या फिर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला लड्डू गोपाल को उस दिन जरूर पहना दीजिएगा, पास में रख दीजिएगा। तुलसी में भी शीतलता प्रदान होती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने फूल रख दिया है। अच्छे से मैं उनका श्रृंगार कर दूंगी ताकि थोड़ा मेरे लाला अच्छे दिखने में लगे। बाकी ये आप दिन में, दोपहर में, शाम के समय कर सकते हैं। संध्या काल से पहले आपको ये सेवा दे देनी है, बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब करने का आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ माथे पे ही लड्डू गोपाल के चंदन सेवा देके एक लड्डू बना के उनके चरणों के पास रख सकते हैं। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल का खूब सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, मोर पंख लगा दिया है। बंसी दे देंगे उस दिन हम, क्योंकि बंसी और मोर पंख के बिना हमारे बाल गोपाल अधूरे माने जाते हैं। फूल समर्पित करेंगे क्योंकि हम सुबह में पूजा कर रहे हैं लड्डू गोपाल की। तो यहाँ पे भोग प्रसाद हमने जल का भोग लगाया है। फूल समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखा के इस दिन हम उनकी पूजा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने उनको बंसी दे दिया है, फूल समर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए हमने फूल बंगला भी बनाया था। तो फूल बंगला आप रख दीजिए या फिर फूलों का आर्टिफिशियल फूलों से थोड़ा सा वहां पे डेकोरेशन कर दीजिए, ताकि वो ऐसा हो कि लड्डू गोपाल को थोड़ा सा हवा झुरझुर जैसे आती है ना, उस प्रकार से हवा आती है। दीपक जला देंगे हम यहाँ पे। देखिए इस तरीके से मिट्टी का मैंने एक गिलास ले लिया है। मिट्टी के मटके भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप तरह तरह के उसमें ठंडी ठंडी तासीर चीजें के भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं दही की लस्सी बना रही हूँ। तो दही की लस्सी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से दही की लस्सी बनाएंगे। दही को एक कटोरी में, गिलास में आप रख लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से हम उनको चीनी में डाल के और अच्छे से उसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद मटके का जल का पानी आप जरूर रखिएगा। पानी रखने के बाद इस प्रकार से देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे उसको मिला लेंगे। इस तरह से हमारे मीठी लस्सी बन गई हमारे लड्डू गोपाल की, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि देखिए अगर समय है तो अच्छे से जैसे लस्सी बनाई जाती है उस प्रकार से आप लस्सी बना ले, सत्तू के लस्सी बना ले, शरबत बना ले, या फिर कोई भी ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाए। और मैंने यहाँ पे इंस्टेंट दही की लस्सी बनाई। दही की लस्सी का भोग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम
खरबूजे का भोग लगाएंगे। देखिए आज के दिन खरबूजे का भोग जरूर लगाएं। अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं तो उसमें भी खरबूजे की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया की पूजा कैसे की जाती है आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी भोग में तुलसी दल पत्र रख दिया है, जल हमने रख दिया है, मटके का जल आप जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए हमने फ्रिज का भोग नहीं लगाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी लड्डू गोपाल को भोग में नहीं देते हैं। तो मटके का पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है, इससे हमारे स्वास्थ्य भी सही होते हैं। आप भी हो सकता है पॉसिबल है तो आप भी मटके का जरूर पानी पिए। यहाँ में हमने दीपक धूप दिखा लिया है, धूप अच्छे से दिखा लेंगे। देखिए अगर आप ये पूजा सुबह में नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो आप सुबह सुबह इनको स्नान कराइए पंचामृत से या फिर सिंपल जल से स्नान कराइए। उनको पूजा जैसे रोजाना आप भोग लगाते हैं भोग लगाइए। जब आपके पास समय हो तो इस प्रकार से आप उनकी चंदन सेवा दे दे, इस प्रकार से उनको लस्सी का भोग दे दे, धूप दीप दिखा दे, दोपहर में शाम के समय खरबूजे का भोग लगाएं। तो देखिए हमने यहाँ पे उनकी आरती कर लिया, धूप दिखा लिया है, अब उनको हम भोग लगाएंगे। तो देखिए भोग में आप जो भी मंत्र बोलते हैं भोग लगाते समय इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल को। और देखिए भोग लगाने के बाद अब चंदन हम कब उतारेंगे, तो देखिए अगर आपके पास समय है तो वैसे ही पूरे दिन छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिएगा। भोग उठाने के बाद आप जब भी आपके पास समय है तो चंदन सेवा जैसे आपने किया है उस प्रकार से चंदन भी उतार देंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को श्रृंगार कर दिया है। जब आपके पास समय हो संध्या काल से पहले इस प्रकार से लड्डू गोपाल को लीजिएगा, वहीं पे एक प्लेट रख लेंगे, प्लेट में सारा श्रृंगार जैसे कि उनका जो भी हमने श्रृंगार किया था वो हटा लेंगे, और जो हमने लड्डू अपने श्री चरणों में अर्पित किया था हमने, तो उसको इस प्रकार से एक कटोरी में उठा लेंगे। इसी कटोरी में जिस कटोरी में आपने अर्पित किया है वो कटोरी रख लेंगे, या फिर एक कोई छोटा सा डिब्बा ले लेंगे हम, जिसमें उनके श्री अंगों से जो भी चंदन सेवा हमने दिया है वो निकालेंगे। तो उसमें एक कटोरी बाउल या फिर डिब्बे में सारे चीजें रख लेंगे, और ये पूरे साल आप उसका तिलक कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में फूल रख के लड्डू गोपाल को हम तुरंत नहला देंगे। और ऐसा है कि हमने इसमें इत्र लगाया था और गुलाब जल रखा था, तो इजिली चंदन छूट जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। ये बाउल एक कटोरी ले लेंगे और थोड़ा सा फूलों की सहायता से हम ठाकुर जी के श्री अंगों पे इस प्रकार से हम फूलों से भिगो देंगे। फूलों से भिगोने के बाद देखिए अपने आप हल्का हल्का गीला हो गया और बहुत ही आसानी से हमारे चंदन निकल जाएंगे और चंदन वेस्ट भी नहीं होंगे। सारे चंदन हमने एक कटोरी में निकाल लेंगे, क्योंकि कटोरी में निकालने के बाद हम इसकी बहुत ही अच्छे से उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक उंगली की सहायता से देखिए बहुत ही इजीली हमने भिगोने के बाद हमने अच्छे से यहाँ पे चंदन निकाल लिया है। इस प्रकार से लड्डू गोपाल भी बहुत अच्छे से चमक जाएंगे। ये पूरे साल जब तक ये चलता रहेगा चंदन, तो आप अपने जब भी बच्चे स्कूल जाते हो, हस्बैंड ऑफिस जाते हो, या फिर आप किसी काम से बाहर जाते हो, इसको चंदन को आप अपने माथे पे लगाएंगे तो वो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान की नित्य सेवा पूजा करने से हमारे ऊपर आए हुए कष्ट बाधा दूर हो जाते हैं। तो देखिए सारे चंदन हमने निकाल के कटोरी में रख लिया है। अब हम उनको स्नान कराएंगे, तो साफ जल से यहाँ पे हम स्नान कर लेंगे और अच्छे से लड्डू गोपाल को थोड़ा से हल्के हाथों से मल देंगे, ताकि जो भी उनके अंगों पे चंदन लगा है वो सब कुछ अच्छे से निकल जाए। देखिए हमने अच्छे से इनको स्नान करा लिया है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने अच्छे से चमक गए, क्योंकि चंदन एक तरह से उनके चंदन का साबुन लेप बनाया जाता है, उपडन बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल चमक गए। अब देखिए थोड़ा सा हम उनको गुलाब जल या फिर चंदन लगा देंगे, ताकि जो स्किन चंदन लगने से थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सूखापन आ जाता है, तो वो थोड़ा सा हमारा लड्डू गोपाल के अंगों पे उनको मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मॉइस्चर आ गया है लड्डू गोपाल पे। देखिए इस प्रकार से देखिए हमने गुलाब जल लगाया तो कितने और ज्यादा चमक गए, और हम उनको हल्के वस्त्र में उनका श्रृंगार करके उनको सिंहासन पे इस प्रकार से विराजमान कर देंगे। तो ये देखिए हमने पूरे दिन की अक्षय तृतीया की पूजा लड्डू गोपाल की हम कैसे करेंगे और करते हैं उसकी वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया है। ये चंदन हम रख देंगे, जब भी हम किसी अच्छे कार्य के लिए या फिर बाहर जाएंगे तो चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर आपने दोपहर में लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है तो लड्डू पूरे दिन अपने लड्डू गोपाल के चरणों के पास ऐसे ही रखिएगा। संध्या काल में ये लड्डू हटा के अच्छी जगह रख दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पे आप रात्रि शयन भी करा दीजिएगा। जब आप रात्रि शयन कराते हैं शाम को भोग दीप धूप दिखा के उनको शयन करा दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।